नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की अपडेट्स के लेके आया हूँ। देखिए, हमें से बहुत सारे लोग सीटेट, यूपीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मास्टर्स कर रखा है और साथ में नेट भी क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो मैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि देखिए, हमारे पास जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, इसने एक वैकेंसी अपडेट की है। देखिए देखिए लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी, उत्तर प्रदेश का जो नोटिफिकेशन 36/01 DR S3 2020 एंड 21, जो राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज थे, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के संबंध में एक आवेदन जारी करने के लिए बोला है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 16 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रीओपन किया गया है। जो ये एप्लीकेशन है रीओपन है, पहले भी किया गया था। देखिए, आपको ये बताया गया है कि ये विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 128 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हो। लेकिन फिर माननीय हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी गोपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश ने, तो उसमें डिसीजंस लिए गए कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप क्या कहते हैं उसको चेंज करेंगे। उसमें क्या बोला गया था, आप देखिए कि शासन द्वारा शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्रेषित संशोधित शैक्षिक अर्हताओं के अनुक्रम में उत्तम शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक को लागू न होने के कारण विलोपित किया जाता है, मतलब क्लोज किया जाता है। अब डिटेल्ड फॉर्म ओपन किया गया है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ क्या है कि जिनकी एज 1 जुलाई 2020 को 21 साल और 40 साल के बीच में है, वो विज्ञापन कर सकते हैं, ऐसा सचिव ने एक नोटिफिकेशन दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, हमारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है uppsc.nic.in। अब देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ कि क्या है। जब आप कैंडिडेट नोटिफिकेशंस में जाएंगे, देखिए क्या लिखा है, लाइव एडवर्टाइजमेंट एक्सटेंशन किया गया है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2020-21 रीओपन। ये फॉर्म रीओपन किया गया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो जिन कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई कर रखा है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर मैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे देखिए, यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं हमारे पास। एक है एग्जामिनेशन नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, स्टार्ट डेट, फी डिपॉजिशन डेट, फॉर्म सबमिशन डेट। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पहली वैकेंसी आपको दिख रही है, ये वाली, यहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो 16 फरवरी से ओपन होगी, 3 मार्च तक इसको क्लोज किया जाएगा। अगर मैं यूजर इंस्ट्रक्शंस पे बात करूं, तो यूजर इंस्ट्रक्शंस पे सिंपली वही बेसिक सारी चीजों के बारे में बताया गया है। देन ठीक है, प्रोसेस एंड फिलिंग फॉर्म के बारे में एंड ऑल। ठीक है, और मैं डायरेक्टली आपको अप्लाई पे क्लिक करके डायरेक्टली बताता हूं। देखिए, these are the 128 वैकेंसीज, डिफरेंट वैकेंसीज जो आई हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगर मैं अलग अलग बात करता हूं कि जैसे क्वालिफिकेशंस हैं, इकोनॉमिक्स की हमारे पास 5 पोस्ट हैं एडवर्टाइजमेंट में। देखिए उन्होंने क्या रखा है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी हैं, स्नातक उपाधि लाइक मास्टर्स, किसी 55% मार्क्स वहां से। ये देखिए, मतलब ये तो अनिवार्य रखा है, लेकिन ये वैकल्पिक रखा है। ठीक है, और
फिर उसके बाद किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित 50% अंक जहां ग्रेडिंग प्रणाली स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी विश्वविद्यालय की एक अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग पीएचडी की डिग्री, ये भी वैकल्पिक रखा है, ठीक है। और CSIR द्वारा नेट उत्तीर्ण है, ये भी वैकल्पिक रखा है। नेट स्लेट की सूरतों की शर्तें अनुरूप पीएचडी प्रदान की हुई, ये भी वैकल्पिक रखा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने मास्टर्स की डिग्री कर रखी है, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री कर रखी है, तो मैं आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सारी चीजें वैकल्पिक रखी है, अनिवार्य जो रखा है वो नहीं रखा है। तो अनिवार्य अगर नहीं रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वैकल्पिक रखा है तो आप अप्लाई, वैकल्पिक है तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, राइट। तो बाकी आपकी जो फीस है यहाँ पे वो 105 रुपीज़ है। अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस इस तरह से होगी और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने साफ साफ सीधे शब्दों में बोल दिया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में हमारे पास 6 वैकेंसीज हैं और देखिए सुसंगत विषय में स्नातक उपाधि और बाकी आपका सारा का सारा वैकल्पिक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली जाके। और अगर मैं ये एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूँ तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी और आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ओके। एक चीज मैं इसेंशियल में जो चीजें रखी गई थी यहाँ पे, ठीक है, कि आपका नेट या पीएचडी होना चाहिए या 55% मार्क्स होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा यहाँ पे एलिमिनेट हो गई हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस हैं। 16 मार्च से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और ये 3 मार्च तक चलेंगे। आपकी जो सैलरी होगी वो आपको मैं बता देता हूँ क्या होगी। जो आपकी सैलरी होगी यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे होता है वो ग्रुप ए का पोस्ट होता है और लेवल 10 मैट्रिक से शुरुआत होती है, ठीक है। और ये मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे यहाँ पे जो लिखा है ये देखिए 15,600 से 39,100 ये हमारा ग्रुप ए की डिटेल्स होती है। ग्रुप ए का ग्रेड पे होता है और अप्रोक्सीमेट ये लेवल 10 पे मैट्रिक से शुरुआत होती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दिस इज द वे हाउ यू कैन सेलेक्ट, हाउ यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम्स। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे और वो सारी चीजें होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सारे के सारे लोग अपने एग्जाम दीजिए और एग्जाम देके फिर सिलेक्शन लीजिए।